ये भी रिक्वेस्ट की कि मिलाइए मत साहब, मैं 900 किलोमीटर चल के आया हूँ, रोजा रख के परेशान हूँ, किस मेंटल स्टेटस में हूँ आप समझ सकते हैं। मैं पुत्र हूँ उनका, मुझे ताकने भी नहीं दिया गया शीशे में से कि देख लीजिए अपने पिता को। तो ये तो जुल्म, अब क्या इस पे बोला जाए और क्या अभी कुछ कहना और सुनना बचा रह गया है। हम लोग सब्र से हैं, कानून के रास्ते से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मैटर को लेकर जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय देखिए वहाँ से जो आदेश आएगा उसी पे हमें कोर्ट से कहीं और अस्पताल में रेफर करने के लिए उसी पर हमें उम्मीद है। न्यायपालिका पर हमें विश्वास है, न्यायपालिका पर हम अटूट यकीन रखते हैं और हमें यकीन है कि जरूर अदालत से हमें न्याय मिलेगा। परिवार के और कौन लोग मिलने आए थे आपके साथ? सांसद जी आए थे, उनकी आपने बाइट ली है, अफजाल बाबा, और मैं आया था, मुझे मिलने नहीं दिया गया। मैं कल फिर आऊंगा और प्रयास करूंगा कि कल मुझे परमिशन मिले और मुझे अपने पिता को जो इतनी गंभीर हालत में उनको कम से कम देखने तक दिया जाए। ये इंसानियत और मानवता भी कोई चीज होती है। पुलिसिया कार्रवाई और डंडा और ठीक है, सब कुछ अलग है, सब सरकार की कार्रवाई एक तरफ, लेकिन मानवता भी कोई चीज होती है। मतलब पुत्र आप भेजते हो एक को, मैं अपने से तो आया नहीं, आपने तार से सूचना भेजी जिसमें मेरा आखिरी पैराग्राफ में 2 ही नाम लिखा है आपने, एक अफजाल अंसारी उनके भाई, एक उमर अंसारी उनके पुत्र, जिसमें से एक आदमी को आप मिलने दोगे। ये देखिए, ये साफ लिखा है मेरा नाम, आप चाहिए दिखाइए भी, ये मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला, पुत्र उमर अंसारी और भाई अफजाल अंसारी, सांसद दोनों के नाम लिखे हैं इस पे, लेकिन नहीं मिलने देंगे। क्यों नहीं मिलने देंगे साहब? इसका कोई जवाब नहीं। जाइए कप्तान साहब से मिलिए, जाइए डीएम साहब से मिलिए, जाइए डीआईजी साहब से मिलिए, जाइए डीजी साहब से मिलिए, जाइए मुख्यमंत्री साहब से मिलिए। जानबूझ के चीजें कर रहे हैं। अब सब आप लोग को भी पता है, सब देश भी देख रहा, दुनिया भी देख रही और 24 नजदीक है। बस मेरी अभी इस वक्त यही प्रार्थना है कि वो स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। 24 में क्या कुछ रहने वाला है? जो होगा भैया वो आपके भी सामने आ जाएगा, हमारे भी अब कितना दिन ही बचा है। मेरी फिलहाल ये कामना है, एक पुत्र होने की नीयत से। बाप सब कुछ होता है। मेरे 25-26 साल के जीवन में मैं 25 साल अपने बाप के बगैर रहा हूँ। मैं उनके जीते जी उनसे दूर रहा हूँ। हमने होली की, दिवाली की खुशियां नहीं देखी, हमने ईद की, बकरीद की खुशियां नहीं मनाई, क्योंकि मेरे बाप नहीं थे हमारे पास। और आज जब उनको इस परिस्थिति में देखता हूँ और जब ये कार्रवाई देखता हूँ कि पुत्र अपने पिता से बुलवाया जाएगा, 900 किलोमीटर आएगा और फिर ताकने भी नहीं देंगे शीशे से कि देख ले कि कैसे हैं वो, स्वस्थ हैं, जीवित हैं, ठीक हैं, ये भी नहीं देखने देंगे। परेशान है 24 के लिए? कुछ अपील, कुछ कुछ पूछना है कि परेशान है कि नहीं है? कुछ स्वाभाविक है भैया, परेशान है, बहुत परेशान है, लेकिन बताया ना कि ईमान है और ईमान यही है कि मौत और जिंदगी का मालिक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। तो जब वहाँ से परवाना कट जाएगा कोई बचा नहीं सकता। अब बात हो गई। फिर भी एक बार आपका अच्छा रहेगा। उमर अंसारी जी हमारे साथ हैं। उमर भाई, आप मिले मुख्तार जी से, हम नहीं, कैसी स्थिति है? बिल्कुल गलत बात है, मुझे नहीं मिलने दिया गया, बल्कि जो थोड़ा सा नीचे देख रहा हूँ, जो पत्र भेजा गया भाई, उसमें मेरा नाम भी था, अफजाल बाबा का नाम था, लेकिन अफजाल बाबा को सांसद जी को दिया गया, उनको अलाउ किया गया, मुझे अलाउ नहीं किया गया है। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा। मतलब मिलने नहीं दिया गया आपको? मुझे नहीं मिलने दिया गया। मुझसे स्पष्ट रूप से मैं अपनी आईडी और सब फॉर्मल एक लेटर मैंने अपनी तरफ से एप्लीकेशन लिख के दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं आप कल आ जाइए, कल हम देखते हैं, प्रयास करेंगे बनवाने को। उस पर भी हमें गारंटी नहीं है, लेकिन मैं कल फिर आऊंगा, प्रयास करूंगा कि परमिशन मिले और मैं कल मिलूं। अच्छा, आपको लग क्या रहा है? क्योंकि जैसे आरोप मुख्तार अंसारी लगा रहे थे, उसके बाद ये घटना होना। भैया लगना क्या है, तो स्पष्ट है, अब तो सब आपके सामने। मेडिकल कॉलेज में वो भर्ती है, आईसीयू में वो एडमिट है। अब इसमें अभी लगने की तो कोई बात रह नहीं गई। वो स्वस्थ हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो बेहतर हो जाए। मेरा सवाल रमजान का 5 महीना चल रहा, हम लोग यही दुआ, यही प्रार्थना कर रहे हैं। मैं रोजे से हूँ और हम लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन हमें ऊपर वाले पर यकीन है और ईमान है हमारा कि मौत और जिंदगी का मालिक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। जेल में ही उनको जहर दिया गया था, वो लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में एडमिट रहे और तबीयत उनकी बहुत दिन खराब रही। उसके बाद फिर ले आके वापस बांदा में उनको वो किया, ले आके रखा। लेकिन बात ये है कि सब कुछ आपके सामने है, खाना आप दोगे, रखेंगे आप हमें जैसे चाहोगे रखोगे,
तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर क्या कहना है? तो फिर तो वो बचाने वाला वही एक जात ऊपर वाला। 3 अफसर सस्पेंड हुए थे, 2 डिप्टी जेलर और 1 जेलर। ये उनकी प्रशासनिक चीज है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। कौन सस्पेंड हो रहा, कौन बहाल हो रहा, कौन ट्रांसफर हो रहा, हम ये चाहते हैं कि वो जुडिशियल कस्टडी में। आप कह रहे हैं कि उनके कई मुकदमे अंडर ट्रायल हैं, उनके अंडर ट्रायल मुकदमों के लिए भी वो कस्टडी में हैं। आप अदालत की न्यायिक अभिरक्षा में है, उनकी जान सुरक्षित रहे, वो स्वस्थ रहे, यही हम लोग भी चाहते हैं। और क्या है भाई, ट्रायल करा रहे हैं आप, ट्रायल कराइए, ट्रायल तो हो ही रहा है।